वेलकम आंटी। आंटी के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी कि आंटी 19 साल से ध्यान में है एंड आंटी आज हमको पत्री सर का कॉन्सेप्ट बताएंगी। आंटी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, मुझे लगता है सबको बहुत अच्छा लगेगा जब आंटी बोलेंगे। और आज आंटी हम सबको वर्ण आश्रम के बारे में बताएंगे सबको। ठीक है आंटी, अब आप बोलिए आंटी। एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। हाँ, एक बार सब कोई जोरदार ताली बजाएं आंटी के लिए। पहले अपने गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह को ताली, उनका मेरा आत्म प्रणाम। सभी दर्शकों को मेरा आत्म प्रणाम। आज मेरा कॉन्सेप्ट है वर्णाश्रम धर्म। पत्री जी का कॉन्सेप्ट ही है। मैं थोड़ा मेरे बारे में बताऊंगी। मेरा नाम उमा रानी है। मैं रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस आरटीसी हाई स्कूल माधवी की टीचर भी थी। जब से उनसे संबंध है मेरा, इतना छोटी से ही माधवी मेरे से मिल गई। मैं 2001 से ध्यान में आई हूँ। उससे पहले मैं शिरडी बाबा का पूजा करती थी, सत्य साई बाबा का पूजा करती थी। बहुत सारे विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, वो सच्चरित्र बुक मेरे हाथ में ही रहता था 24 आवर्स। वैसे ही पढ़ते सोने समय भी मेरे पास ही रहता था। बाद में मैं ध्यान में सब कुछ दूसरे ध्यान भी सीखी। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। 2001 में मैं जब पत्री जी से मिली, जब से ये ध्यान को छोड़ती नहीं। ये ध्यान मेरा जीवन में ऐसा आ गया, एक अंग के जैसा बन गया। ध्यान मेरा पूरा, ये ध्यान मेरा आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहेगी। पत्री जी भी मेरे साथ ही रहेगा। ये मेरा ये है। आज मैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताऊंगी। मैडम 1 मिनट है। फ्रेंड्स जो भी नोट करना चाहे वर्णाश्रम के बारे में, वो एक नोटबुक और पेन अपने पास में रखें। जिनको भी कुछ नोट करना हो वो कर सकते हैं। हाँ मैडम, आपका ऊपर करते हैं। आप सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा रिकॉर्डिंग आपको शाम तक पीएमसी उड़िया में आ जाएगा। आप लोग ना अगर रिकॉर्डिंग में मिस भी हो गया, सुन लीजिए। अभी जितना रिकॉर्डिंग हो पाता आप लोग लिखिए। अगर जो मिस होता है पीएमसी उड़िया में आज रात में 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में अगर जो मिसिंग होता है आप वहां से लिख सकते हैं। थैंक यू मैम। ये पत्री जी ने एक बार बताया था वर्णाश्रम धर्म के बारे में। ये वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, मैं पत्री जी मुंह से सुनी। फिर मैं उसका ढूंढते ढूंढते चले गए तो उसका मूल तो मुझे वेद में मिला। वेदों से ही ये आया है। पत्री जी ने कहे थे हमारा हम भारतीय है, हमारा धर्म भारतीय धर्म है। तो रिलीजन हमारा हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म है अपना। ये हिंदू धर्म तो एक धर्म नहीं, एक क्रिश्चियनिटी, एक इस्लाम, ऐसा जैन बौद्ध ऐसा धर्म नहीं। हिंदू धर्म क्या होता है, एक जीवन विधान है। हिंदू धर्म अपना जीवन में उसका अपन अनुसरण करने का एक विधान ही है हिंदू धर्म। तो अपना धर्म कितना ये प्राचीन काल से आ रहा है हिंदू धर्म। ये वो वेदों में ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में है। मैं वहां तक गए तो कितने वेद है अपने को सब लोगों को मालूम है। हम 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद, सामवेद। ये 4 वेद है। ये 4 वेद भी लिखित रूप में नहीं है। वेद कहाँ से आए, वो ब्रह्मा जी मुंह से वो निकल के आए। सो ये वेद, ये 4 भी लिखित रूप में नहीं है। वो उसमें सब कुछ है वेदों में। अणुशक्ति का उपयोग कैसा करना, वो विमान का कैसा वो करना, सब कुछ है। कैसा जीना, कैसा अपन अर्थशास्त्र, सब कुछ वेदों में है। वो मौखिक रूप में से वो गुरु के बाद शिष्यों को मिलता था। ऐसे वेद आते रहे। उसके बाद
उपवेद 4 आए थे। उसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्धवेद, ये 4 उपवेद है। उसमें आयुर्वेद वो अपन को पता है, वो मेडिसिनल, वो एक अपना प्राचीन वैद्य विधान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद से सब कुछ ठीक करते थे। अब तो हम आयुर्वेद छोड़ के एलोपैथी में चले गए, फिर से अब आयुर्वेद अपना जीवन में आ रहा है। वो आयुर्वेद के चरक जी ने आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है चरक संहिता। वो धनुर्वेद में क्या है, धनुर्वेद में शस्त्र चिकित्सा के बारे में है। कभी भी विदाउट ऑपरेशन थिएटर, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट सेलाइंस ऑपरेशन भी करते थे, वो सब कुछ उसमें है। सुश्रुत नामक एक ऋषि उसमें बहुत बड़ा नाम कमाया। बाद में गांधर्व वेद क्या है, वो संगीत के बारे में है। संगीत कितने प्रकार के उसमें लय, ताल, वो सब संगीत के बारे में गांधर्व वेद है। लास्ट अर्धवेद है, वो अपना सांघिक जीवन कैसा जीना, अर्ध इकोनॉमी, अपना पैसों का कैसा उपयोग करना, अपन पशु पोषण, आर्थिक व्यवस्था, वो सब अर्धवेद में है। उसके बाद में आए उपांग, वेदांग आए हैं। वेदांग में ज्योतिष एक वेदांग है। ज्योतिष से सब कुछ, जब अपने वेद ज्योतिष में ऐसा गणन करके कब ग्रहण का समय कब आता है, कब छोड़ता है, क्या अपने से सूर्य कितना दूर है, ये सब बताए थे। अब शास्त्रज्ञ बता रहे, तभी बताए थे। कैसे बताए? सभी लोग ऋषि वो सब थर्ड आई मास्टर्स थे, थर्ड आई से वो देखकर सब लिख चुके हैं। ये सब शास्त्र प्रमाण है। वो उसमें ज्योतिष शास्त्र आता है वेदांग में। वेदांग के बाद उपांग भी आ गए उसमें। वो उपांग में योग शास्त्र, व्याकरण, छंदस, ये सब उपांग, व्याकरण, ये सब। वो ये तो व्याकरण और भाषा का बारे में, छंदस, ये सब ने पाणिनि महर्षि लिखा था। उसमें योग शास्त्र भी है। योग शास्त्र हम सबको पता है, पतंजलि महर्षि ने योग शास्त्र का विस्तार रूप से दिया है अपन को। क्या वो सब लोग करते ना, वो प्राणायाम, प्रत्याहार, वो सब ये पतंजलि महर्षि ने बताया था। उसके बाद अपन को 108 उपनिषद भी वेदों से आए हैं। 108 उपनिषद थे। उसमें कठोपनिषद, मांडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, ऐसा बहुत सारे उपनिषद है। पत्री जी ने कभी हमको बहुत सारे टाइम्स क्या बताया, कठोपनिषद के बारे में बताए थे। कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद में नचिकेत नामक छोटा सा बालक 80 इयर्स का था। वो उनका पिताजी ने एक यज्ञ करके सभी लोगों को वो पशुओं का दान में दे रहा था। गोवों को गोदान कर रहा था। वो नचिकेत देखा था, उनका पिताजी क्या करा, वो व्यर्थ गो को दान में दे रहा था। वो दूध भी नहीं देता। कुछ लोग उसको दान में पाते हैं, उसको उसका पालन पोषण करना पड़ता, उससे कुछ भी वो लोगों को दान में मिले तो भी फायदा नहीं। इस तरह की गो को वो दान में दे रहा था। तो नचिकेत को बहुत दुख हुआ, दान में हम कुछ दिए तो और दूसरों का हेल्प होना चाहिए, ऐसा व्यर्थ गो क्यों दे रहे बोल के वो नचिकेत उनके पिताजी के पास जाकर मुझे भी दान में दे दो, किसी को भी कहे तो उनका पिताजी बोलता है, तुम्हें मैं यमधर्मराज को दान में दे दिया, तुम यमधर्मराज में राज को मैं तुझे दान में दे रहा हूँ। तो नचिकेत चल पड़ा, वो यमलोक चला गया। मुझे वहां गए तो यमधर्मराज
उस समय यमलोक में नहीं थे, वो बाहर कहीं गए। 3 दिन वही बैठा नचिकेत ने। उसके बाद बिना कुछ खाया बिना कुछ पिया वहीं बैठा था। यमधर्मराज आ गया। ये छोटा लड़के को देखकर उसको बहुत खुशी हुई। उसने पूछा, क्यों आए इधर? मेरे पिताजी ने आपको मुझे दान में दे दिया है, तुम मुझे स्वीकार करो दान में। तो यमधर्मराज को बहुत संतोष हुआ। उसे बिठाकर सब आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान कैसा पाना है, सब कुछ उसको बोल दिया। पत्री जी कहते हैं 8 इयर्स में वो नचिकेत एक आत्मज्ञानी बन गई। तुमको क्या हुआ? तुम भी बन सकते हो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान के बारे में पत्री जी हर एक समय वो नचिकेत का उदाहरण लेते हुए होते हैं। इससे ये उपनिषद के बारे बाद में इनसे ही बहुत सारे उत्पन्न हुए। उसमें वर्णाश्रम धर्म भी वहां से ही आए हैं। और चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताऊंगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म, अर्थ और काम दोनों भी धर्म के साथ जुड़ा हुए तो अपन मोक्ष पाते हैं। इसका अर्थ वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम का अर्थ है इच्छा। इच्छा कहे तो कोई अपन का डिजायर्स को काम के रूप में ले सकते हैं। हमको एक गाड़ी चाहिए, वो डिजायर भी काम ही कहते हैं उसको। इच्छा, डिजायर, कुछ हम मांगते ना, उसे डिजायर को इच्छा कहते हैं। और अर्थ का मतलब है मनी। मनी और डिजायर्स कैसे रहना चाहिए? धर्म अधर्म के रूप में नहीं जाना, धर्म के मार्ग में ही अपना डिजायर्स पूर्ण करनी है। धर्म के मार्ग में ही अपना अर्थ भी कमाना है। अपना मनी अधर्म से नहीं कमाना, फिर अपने डिजायर को अधर्म के रूप से नहीं पूरा करना। ये दोनों धर्म के रूप में रहे तो ही हम मोक्ष पाते हैं। इसे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं। 4 पुरुषार्थ है। मनी कमाने के लिए कोई लालच में जाकर वो पैसे मांग के, दूसरों का काम करने के लिए पैसे मांग के पैसे ले लेते हैं, वो तो अधर्म रूप होता है। और एक व्यापारी रहता है, नहीं तो एक कंस्ट्रक्शन वाले रहते हैं, वो क्या करते हैं, कम सीमेंट मिलाकर कंस्ट्रक्शन करके बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। नहीं तो एक टेंडर पाने के लिए एक अधिकारी को कुछ पैसे देते हैं, वो भी अधर्म रूप का होता है। वो पैसे लाकर हम एक बड़ा सा बिल्डिंग बना लिए तो भी वो अधर्म रूप से ही पैसो होता है। हमारा धर्म और अर्थ, धर्म के रूप में अर्थ और काम है तो हम मोक्ष पाते हैं। आखिरी है आज का सब्जेक्ट, वर्णाश्रम धर्म। ये वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण में, 4 वर्ण में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 वर्ण को वर्ण कहते हैं। आश्रम है वो पहला वाला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं। ये 4 भी अपना जीवन विधान था, अपना भारतीय जीवन विधान में इसका बहुत ही फेमस है। उसका
इम्पोर्टेंस है। उसमें पहला है शूद्र। शूद्र कहे तो अपन क्या समझते, एक जाति, एक कैस्ट समझते। शूद्र एक जाति है जो लोग फार्मिंग करते, उसमें उसे फार्मर्स कहते हैं। जो लोग बाल कट करते उनसे बार्बर करते हैं। दो लोग अपना कपड़ा धोते रहता उसको धोबी बोल के बुलाते हैं। दो ऐसा अपन क्या करते हैं, वृत्तियों के ऊपर हमारा कास्ट बन गया है। हम वो लोगों को ही शूद्र कहकर जानते हैं। बाद में जो लोग व्यापार करते हैं, वो व्यापार करने वालों को हम क्या समझते हैं, वैश्य समझते हैं। वैश्य लोग ही व्यापार करते। बाद में क्षत्रिय बोले तो वो राजपालन करने वाला, देश की रक्षा करने वालों को हम क्षत्रिय कहते हैं। ब्राह्मण तो राजा के पास रहता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्राह्मण एक कुल, एक कास्ट है समझते। पत्री जी ने उसका सही अर्थ ऐसा बताया था। शूद्र का मतलब जो लोग बॉडी के ऊपर ही ध्यान रहता है, वो लोग बॉडी से जुड़कर ही रहते हैं, उनको शूद्र कहते हैं। केवल बॉडी मैं हूँ, बॉडी वो खाना पीना सोना उतना ही रहता, उनका मन का विकास भी नहीं होगा, वो लोगों को शूद्र कहा था। शूद्र का मतलब कास्ट का कुछ भी अर्थ नहीं। शूद्र का मतलब जो लोग मैं बॉडी हूँ, केवल बॉडी शरीर मैं हूँ जो समझते हैं, उसे शूद्र कहा था। तो वो क्या करते, खाते पीते सोते। दूसरा वैश्य। वैश्य कहे तो पत्री जी ने बताया बॉडी प्लस माइंड, शरीर और मन भी, मन का विकास जो लोगों को होता है उसे वैश्य कहते हैं। पहला शूद्र में मन का विकास नहीं होता, मन रहता है फिर उसका विकास नहीं होता, वो मनोरंजक नहीं रहता। इधर वो वैश्य बन गया, तब शरीर का ध्यास भी रहता है और मन का विकास भी होता है। वो मन का विकास के लिए अच्छे संगीत सुनते रहता है, अच्छा साहित्य पुस्तक भी पढ़ने लगता है, और संगीत सुनना, चित्रलेखन करना, थोड़ी ललित कला भी उनके अंदर आ जाती है, उसे वैश्य कहते। बाद में क्षत्रिय। ये क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय का मतलब है तन, मन और बुद्धि से जुड़ा हुआ लोगों को क्षत्रिय कहना। ये जाति से नहीं, कास्ट का मतलब नहीं। इधर बॉडी का उनको ये रहता है, हम मैं बॉडी भी हूँ, मन भी हूँ और बुद्धि का विकास भी हो जाता है। बुद्धि का जब विकास होता ना, जब क्या सोचते, क्या बुरा है क्या अच्छा है, बुद्धि से ही अपन वो सोच सकते हैं। बुद्धि का विकास, जो लोगों का बुद्धि का विकास होते ही वो लोग ही राज्य करते थे, इसीलिए अपन राज करने वालों को क्षत्रिय से बुलाते। सर इधर लास्ट वाला ब्राह्मण का मतलब है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों का जुड़ा हुआ व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। वो उसको बॉडी का भी समझ गया, वो मन का विकास भी हो गया, बुद्धि का विकास भी हो गया, वो आत्मज्ञानी भी बन गया। आत्मज्ञानी जो लोग आत्मज्ञानी बनते हैं उसे ही ब्राह्मण करते। एक कास्ट में मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा पिता ब्राह्मण है, माता ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं। वो जो लोगों को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिल गया है वो ही ब्राह्मण है। हमारे पीएसएम में तो सारे लोग ब्राह्मण ही थे, क्योंकि सब लोगों को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो पा चुके हैं वही लोग पत्री जी के पास आ सकते हैं। ऐसा वर्ण के बारे में पत्री जी ने सब कुछ इतना अपन को क्लैरिटी दिए, जो कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है। इसके बाद में अपन को आश्रम, क्या आश्रम है? 4 तरीके के आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम,
बाद में गृहस्थाश्रम, उसके बाद में वानप्रस्थाश्रम, लास्ट संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रम एक व्यक्ति के जीवन विधान में रहता है। वो जब जो लड़का पैदा होता था वो 6-7 इयर्स का हो जाता था, जब देकर वो बच्चों को लेकर माता पिता जाकर एक आश्रम में छोड़ के आते थे। वो उसका लड़का, वो राजा का बेटा हो, वो गरीब का बेटा हो या धनिक का बेटा हो, संबंधित नहीं, सब कुछ जाना पड़ता था। वो गुरु का आश्रम में ही रहकर वहां ही उनका पढ़ाई सब कुछ होता था। बड़ा होने के बाद ही उनके माता पिता के पास वो वापस आते थे। तो ये क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। वहां क्या करते थे, आश्रम में सब कुछ सीखते थे। केवल वो वेद का पठन भी होता था, घर का सफाई भी करते थे, गुरु पत्नी को खाना पकाने में हेल्प करते थे, पेड़ पौधे भी वो लोग अच्छे से तरह देखते थे, गो संरक्षण भी करते थे, सब कुछ सीख लेते थे। सभी लोगों का एक ही ड्रेस रहता था, कुछ पहनते थे वो लोग आश्रम का नियम से, कपड़े भी पहनते हैं। बड़ा राजा का बेटा है तो भी वही कपड़े पहनना, अपना यूनिफॉर्म, अब तो स्कूल में यूनिफॉर्म रहता ना, वैसे उसी तरह सभी लोग एक ही तरह का पहनते थे। उधर का पाठ विद्या किस प्रकार की होती थी, वो लड़के का प्रज्ञा के ऊपर होती थी। वो लड़का प्रज्ञाशाली है, वो एक ही विषय को जल्दी ग्रास्प कर रहा है, उसे वेद सिखाते थे। एक लड़का बहुत शरीर से वो तंदुरुस्त है, वो काम अच्छा सा कर सकता है, उसको खेती का काम सिखाते थे। वहां ही सब कुछ वो जीवन में एक जीवन जीने के लिए क्या क्या होना सब कुछ उधर सीख लेते थे। ऐसा सभी लोग मिलजुल कर रहने का आदत पड़ जाता था। बड़ों का कैसा आदर करना सीख लेते, सब कुछ वहां सीखते थे आश्रम में जब ब्रह्मचारी थे। अपना श्री कृष्ण परमात्मा भी सांदीपनी गुरु के पास वो गए, वहां विद्या सीखी थी। वो कृष्ण जी भी जाना पड़ा, दुर्योधन वो लोग भी द्रोणाचार्य के पास जाकर विद्या सीखनी पड़ी। वो ब्रह्मचर्य आश्रम में सभी लोगों को एक ही नियम रहता है। तो एक बार ने श्री कृष्ण, बलराम और उनका फ्रेंड, हम कुचेल बोलते हैं, वो लड़का, वो तीनों को उनकी गुरुपत्नी ने क्या कहा, तुम तीनों जाकर लकड़ी लाओ, नियर के फॉरेस्ट से, अरण्य में जाकर लकड़ियां लाने के लिए कही थी। तो ये तीनों जा रहे थे। उन्होंने कुचेल को बुलाकर, वो सुदामा, कुचेल का नाम है सुदामा, सुदामा बुलाकर क्या कही, थोड़ा सा छेना उनके एक ऐसा बांध के दिए, तो अगर तुमको भूख लगे तो ये छेना खा लेना। तो सारे लोग छिल पड़े, वो गए अरण्य में। तो बहुत बारिश हो रही थी, सबको अंधेरा भी हो गया। वो क्या करे, वो थोड़ा सा इकट्ठा करे लकड़ी भी, फिर वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ बैठ जाने के बाद क्या हुआ, बहुत ठंडी हो रही थी। श्री कृष्ण एक शाखा पर बैठा, वो सुदामा भी एक शाखा पर था, और बलराम भी एक शाखा पर, बड़ा पेड़ देखकर उस पर बैठ गए। तो सुदामा ने क्या किया, उन्होंने बताई नहीं, गुरुपत्नी हमें छेना दी खाने के लिए। वो थोड़ा छेना उठाकर खाने लगा, कट 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 आवाज आ रहा था। तो श्री कृष्ण जी को सब पता है, फिर भी वहां क्या कहा, क्या खा रहे सुदामा? सुदामा ने कहा, कुछ नहीं खा रहा मैं, मेरा ठंडी से मेरा दांत कट 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 आवाज निकल रहा है। तभी श्री कृष्ण जी ने तदास्तु बोल दिया। बाद में सुदामा को खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इतना गरीब
हो गया। अपन को वो कथा सब हमको अपन को मालूम है। बाद में श्री कृष्ण के पास गया, थोड़ा सा वो पोहा लेके गया, बाद में उसको सब कुछ मिल गया। वो कहानी तो हमको मालूम है। फिर बाद में वो नेक्स्ट डे वो वापस लौट गए। ऐसा एक राजा का है तो भी, कुछ है तो भी, वहाँ वह ब्रह्मचर्य आश्रम में सब सीखना पड़ता था। वो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करने के बाद वो लोग उनका घर को लौटते थे। जब भी उनकी माता पिता गुरु को गुरु दक्षिणा रूप में कुछ पैसे भी देकर वो लोग आते थे। यहाँ आने के बाद थोड़े दिन के बाद उनका कुछ व्यापार कुछ करने लगता है। बाद में उनका शादी भी करते हैं। करने के बाद थोड़े दिन के वो गृहस्थ बन जाता है। गृहस्थ का जीवन कैसा रहता है? वो 50-50 वो धर्म से जीते रहता है और गृहस्थ जीवन भी रहता है, आध्यात्म का जीवन भी रहता है। 50-50 वो वहाँ ध्यान भी सीख लेता है गुरु के पास, तो यहाँ ध्यान भी करता रहता है, उनका धर्म निभाते रहता है। उनका जीवन कैसा रहता है? 50-50 50% गृहस्थ, 50% आध्यात्मिक का, फिजिकल 50, आध्यात्मिकता 50 में रहता है। बाद में उनका माता पिता क्या करते? सभी लोग बच्चों को छोड़कर वो दोनों ही घर से निकलकर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। ये वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? घर से दूर जाते हैं, वहाँ एक पर्णशाला का जैसा कुटीर बनाकर वहाँ रहते हैं। वहाँ वो लोग क्या करते हैं? वहाँ साधना तपस्या बढ़ाते हैं। जब अभी तक उनका गृहस्थ जीवन का ही करते रहे ना, वो छोड़ देते हैं। वहाँ वो 2 आदमी रहकर वानप्रस्थ जीवन में बहुत सारा साधना करना, बुक्स पढ़ना, बाकी कुछ दूसरों लोगों से सज्जन संगत करना, वो तीनों भी उधर होता रहता था। वो वानप्रस्थ वो हर समय वो उनका बहू के पीछे नहीं पड़ते थे, वो बेटा का पीछे नहीं पड़ता था बाप। सब कुछ तुम ही देख लो संसार, हम चले जा रहे, वो लोगों को देखकर वो चले जाते थे। वानप्रस्थ में उनका साधना बढ़ती थी। वो 75% साधना में रहते थे, 25% उसका खाना कुछ बना के खाते थे। उधर सज्जन सांगत्य, साहित्य पढ़ना, बुक्स, रामायण ऐसा ग्रंथ भी पढ़ना उनका वानप्रस्थ आश्रम में हो जाता था। बाद में कई लोग फुल एनलाइटनमेंट होने के बाद वो संन्यास आश्रम में निकल पड़ते थे। वहां से छोड़कर वो फिर से वो जीवन में चले जाते थे। वो जाते जाते कई गांवों में जाकर वहां क्या बताते थे, उनका ये ज्ञान सभी लोगों को, गृहस्थ को ज्ञान देते थे। एक गांव पहुंच गए, गांव में एक सज्जन संगत होता इवनिंग में, उधर बैठकर उनका ज्ञान देते थे। फिर ऐसा ब्रह्मचारियों का, ऋषियों का आश्रम के पास जाकर वहां ऋषियों का शिष्य को, सभी लोगों को उनका ज्ञान देते थे। फिर वैसे वानप्रस्थ आश्रम के सभी लोगों का भी उनका ज्ञान देते थे। ऐसा संन्यास आश्रम 4 तरह के आश्रम धर्म बताया पत्री जी। फिर से क्या कहा पत्री जी? अपन को घर छोड़ने का आवश्यकता नहीं है, वानप्रस्थ में जाने का आवश्यकता नहीं है। अपन अपने घर में रहकर ही अपना संसार को निभाते हुए अपना एक रूम में बैठकर अपन अपना साधना को कर लेना, वही वानप्रस्थ है। संन्यास आश्रम कोई लोग ध्यान सिखाने के लिए बाहर जाते हैं, सिखाना, फिर से घर आ जाना। पूरा सन्यासी भर के एक एक गांव जाने का जरूरत ही नहीं है। जो सन्यासी है, सन्यासी का आश्रम भी अपना जीवन में ही आना, ब्रह्मचर्य आश्रम भी अपना जीवन में भी रहता है, गृहस्थ आश्रम में 50-50 रहना,
उसके बाद बच्चों को सब कुछ अपन सौंप दे के अपन 75% अपना साधना में चले जाना। अपने को बाहर जाके क्लासेस बोलने का इच्छा है तो हम जाना, वही संन्यास आश्रम का है। फिर से घर आ जाना, घर छोड़ने की कोई मतलब नहीं। घर से ही अपन क्या आत्मज्ञानी बन सकते हैं, सभी लोगों को आत्मज्ञान सिखा सकते हैं, यही पत्री जी का कहना है। कितना अच्छा अपन को वर्णाश्रम धर्म के पत्री जी ने बताया है। ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें अपना भारत देश यही धर्म को पाते हुए बहुत विराजितता ज्ञान से और ऐश्वर्य से अपना भारत देश एक बहुत बड़ा देश, सभी लोगों का आंखें भारत देश के ऊपर ही था। अपना देश में तक्षशिला नालंदा नामक विश्वविद्यालय में सीखने के लिए दूसरे कंट्रीज से लोग आते थे, यहाँ पढ़ते थे। अपना संपदा कितनी थी, अपना ज्ञान कितना था, अपना संस्कृति इतना भरी थी, अपना उन्नति स्थिति में भारत देश है। जब हमारा एक गोल्डन एज है, गोल्डन पीरियड है, उसी टाइम में ही मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी सभी लोग दंड यात्रा करके अपने सारे संपदाओं को लूट कर वो चले गए। ऐसे बहुत लोग आए। ब्रिटिश वाले भी इसलिए हमारे देश में आए थे। तुर्क भी अपना संपदा को देखकर ही अपने देश में आ गए। वैसे एक बार अलेक्जेंडर भी आया था। अलेक्जेंडर अपना देश में आके सब संपदा लूट के उनके देश चला जा रहा था। एक पर्शिया देश तक पहुंच गया। वो वहां पूछा, अलेक्जेंडर ने पूछा एक वहां उनके साथियों से, यहाँ देखने के क्या है? वहां वो लोग बोले थे यहाँ देखने का कुछ भी नहीं है। फिर भी एक सन्यासी है, वो तो कभी देखो वो बहुत खुशी रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं, राजा उनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो बहुत आनंद से रहता है। वो अलेक्जेंडर ने बोला डायोजनीस, उसका नाम डायोजनीस है। तो अलेक्जेंडर ने बोला वो उसको पकड़ के मेरे पास ला। तो वो सब लोग बोले वो नहीं आएगा, हम ही जाना पड़ता। तो अलेक्जेंडर ने क्या कहा, वो देखेंगे क्या है उसके पास। वो गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा। वो फुल आनंद, आत्मानंद से बहुत खुशी था। तो अलेक्जेंडर ने पूछा क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास तो इतना आनंद है, आनंद ही है, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो अलेक्जेंडर ने पूछा, देखो मेरा कितनी संपदा लूट कर मैं मेरा गांव जा रहा हूँ, वहां मैं बहुत आनंद से जीवन करूंगा। तो डायोजनीस ने कहा, तुम पहुंच गए तो ना, तुम्हारे देश को कहा, क्या उसका मतलब क्या है? बोले तो कुछ भी नहीं बताया वो। फिर वहां से अलेक्जेंडर निकल पड़े। वो रास्ते में उसको सिकनेस हो गया, वो मरने के लिए तैयार हो गया। जब उसको याद आया, वो डायोजनीस ने क्या कहा था, उन्हें कहा था तुम गए तो ना, तुम खुशी से रहते, तुम बोले तो मतलब तुम इधर ही तुम्हारा मृत्यु आ जाएगा। तो अलेक्जेंडर का अंतिम समय आ गया। उन्होंने उनका मंत्री को बुलाया, एक पेटी बनाओ मेरा, मर जाने के बाद वो पेटी में रखते ना, वो पेटी बनाओ, इधर एक दो उसका होल्स करो, मेरा 2 हाथ ऐसा बाहर रखो, खाली हाथ बाहर दिखना चाहिए, फिर पेटी को बंद करो। क्यों? इसका मतलब क्या है? वो कहना चाहता था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते सभी लोग अलेक्जेंडर को एक चक्रवर्ती, एक राजा से एक चक्रवर्ती बन गया। अलेक्जेंडर ग्रीक देश से भारत देश तक वो राज्य का विस्तारण करा था। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मर गया, खाली हाथों से जा रहा है, कुछ भी नहीं लेके जा रहा। उनके पास
भौतिक संपदा थी, भौतिक संपदा तो यहीं छोड़ना पड़ता है। हमारे साथ आने वाला अपना आत्म संपदा एक ही हमारे साथ ऊपर तक आता है। इसलिए पत्री जी अपन को क्या संपदा दे रहे हैं? भौतिक संपदा नहीं, हम अपन आत्म संपदा पा रहे। थ्रू मेडिटेशन ओनली वी कैन अचीव द संपदा। आत्म संपदा को अपन अपना ध्यान से ही अपन पा सकते हैं। तो अलेक्जेंडर ने क्या कहा, जब वो सब कुछ छोड़ के अलेक्जेंडर द ग्रेट जा रहा है, इसलिए वो 2 हाथ बाहर निकल के उनका पेटी में रख दिया। उनका एक लास्ट मोमेंट में अलेक्जेंडर को पता चला मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ कहकर अलेक्जेंडर को जब पता चला था, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर चले जा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। वो देखे तो उसमें से 1 ना 2 व्यक्ति को भी सोचने रखते ना, हम अलेक्जेंडर कुछ भी नहीं लेके गया, अपन इतना संपदा क्यों कमाए तो भी उसका उपयोग कैसे करो, दूसरों के लिए, दूसरे भलाई के लिए। एक आश्रम में दे सकते हैं, अन्नदान में दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए दे सकते हैं। अपना संपदा को निरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपना संपदा को सही तरीके से ही अपन उसका उपयोग करते रहना ही चाहिए। ये अपना वो अलेक्जेंडर से अपने सीखा हुआ। सो ये भी पत्री जी बहुत बार करते रहे, एग्जाम्पल देते रहते हैं। अपना संपदा का सही तरीके से अपन उपयोग करना चाहिए। अपन किसी धर्म में भी हूँ, अपना हिंदू धर्म तो इतना अब अपना देश में फिर से वो आध्यात्मिकता आ गई है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। सभी लोग मेडिटेशन सीख रहे हैं, फिर से अपना देश एक स्वर्ण देश बनेगा, सभी लोगों को आदर्श भी बन सकता है अपना देश में हम सब इसी तरह से ध्यान करना, सभी लोगों को ध्यान सिखाना, ध्यान से हम क्या पाते हैं सभी लोगों को बताना। एक विद्या, आत्म विद्या ही सभी विद्याओं में उन्नति है। सभी एक मास्टर बनो, कुछ बनो, पीएचडी बनो, कुछ भी बनो, आत्मा विद्या आ गए तो सब विद्या अपन पा लेते हैं। ये रमन महर्षि अरुणाचल आंध्र में, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में रमन महर्षि नामक एक साधु, वो एनलाइटन मास्टर थे, वो अरुणाचल में रहते थे। वो 13 इयर्स में उनका स्कूल छोड़कर वो अरुणाचल भाग गया। वो अरुणाचल भाग के वो अर्णलिंगेश्वर का वो लिंग को ऐसा पकड़ के इतना रोया। उनका अरुणाचलेश्वरी उनका पूर्णात्मा था। वो फिर वहां पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, पहाड़ के ऊपर बैठ के वो उधर ही मेडिटेशन करके एनलाइटन हो गया। फिर भी वो एक मुंह भी नहीं खोलता था रमन महर्षि। साइलेंस के लिए बताने में रमन महर्षि का एग्जाम्पल लेते हैं पत्री जी। रमन महर्षि कभी भी मुंह नहीं खोलता था। कोई पूछे तो तुम कौन हो, जानो तुम कौन हो। मैं सुब्बाराव नाम नहीं पूछा, तुम कौन है, मैं फलाना गांव में रहने वाला हूँ, तुम्हारा गांव का नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो। हम कौन है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जानने के लिए उन्हें विचारण करो, बैठ के विचारण करके तुम कौन हो पता कर लो बोल के रमन महर्षि बोलता था। वो उसके पास डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन अपना प्रेसिडेंट भी जाता था, वहां बैठता था 4-5 दिन। वो डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन मुंह से एक प्रश्न भी नहीं आता था, रमन महर्षि उसका एक समाधान भी नहीं देते थे। फिर उसका सब प्रश्नों का आंसर वहां मन में उनको आ जाता था, वहां से निकल पड़ते थे।
ऐसा एक गुरु मुंह से नहीं बोलेगा, अपन को एक सोच के ऐसा नहीं करना, ऐसा करना करे तो अच्छा रहेगा। अपन को तार्स के रूप में भी वो लोग अपन को देते हैं, एक शक्ति के रूप में अपन को शक्ति भी देते हैं। अपन को नहीं पता गुरु अपने के साथ क्या क्या करता रहता है, अपन के समझ में नहीं आता है। गुरु सब कुछ करेगा हमें लिए। एक बार अपन सरेंडर हो गया, शरणागति हो गई गुरु के, तो सब कुछ करते रहते हैं अपना गुरु जी। एक ही गुरु ने सब लोग, पत्री जी तो कहते हैं तुम्हारा सांस ही तुम्हारा गुरु है। इतना इजी बता दिए, हमारा सांस को, अपना सांस को अपन पकड़े तो पूरा अपना सांस के ऊपर ही अपना ध्यान रखे तो अपन पहला अपना मन ठीक हो जाता है, पहला अपना शरीर ठीक हो जाता है, सभी रोग निकल जाते हैं, बाद में मन ठीक हो जाता है, मन शांति मिलती है, बाद में अपना बुद्धि का विकसित होता है, विचक्षणा ज्ञान बढ़ती है, उसके बाद अपन आत्मज्ञान बनते हैं। वहां तक लेके जाता है एक गुरु ने। कंक्लूजन अब वही आज मैं बताया, ऐसा सब्जेक्ट पत्री जी का सब्जेक्ट है। आज यहीं से मैं मेरा ये सेशन मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सभी दर्शकों को मेरा आत्म प्रणाम, गुरु को पाद नमस्कार। हेलो हेलो थैंक यू मैडम। आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, आपने बहुत सुंदर बताया। ओके, थैंक यू, नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो नीलम जी। हाँ बोलिए आंटी। अभी तो टाइम है, बोलिए ना, मैडम को आधा घंटा ध्यान भी करा देंगे। हाँ माधवी मैम करा रहे थे, माधवी मैम करा रहे ध्यान। हाँ ओके, अभी 40 मिनट या 35 मिनट मेडिटेशन करा देंगे, फिर 10 मिनट क्वेश्चन आंसर रख लेंगे। नहीं, पहले ही क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए। अभी क्वेश्चन आंसर है तो अभी ले लीजिए पहले। ओके ओके। हेलो फ्रेंड्स, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप लोग अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नीलम के पास कोई प्रश्न नहीं है क्या, जब तक आंटी से पूछने के लिए? आंटी इतना सुंदर बताए हैं कि मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई प्रश्न होगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। आंटी एक एक चीज सब बता दिए, मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई प्रश्न होगा आंटी से पूछने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अपने ध्यान करे तो सब प्रश्न का जवाब मिल जाएगा अपन को ही। हाँ ठीक बोल रहे हैं आंटी। किसी ने हाथ रेज किया है, वो एक लड़का हरियाणा से है, योगी राज बोल के, न्यू मेडिटेटर है। इसका उसका कुछ प्रश्न है तो दे देंगे। मगर आप अनम्यूट करिए। और समय, अगर किसी का भी प्रश्न कुछ नहीं है आंटी, तो योगीराज भैया आप अपना क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। तो इफ एट ऑल आपका वीडियो ऑन करना पड़ता है मिस्टर योगीराज। मैं कर रहा हूँ जी अभी। हाँ जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये बोल रहा था कि अभी जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें पिरामिड्स रहते हैं, उनके रिगार्डिंग पूछ रहा था कि वो कैसे ले सकते हैं और उनका यूज कैसे करेंगे, जैसे ध्यान करते हैं तो लास्ट टाइम आई सेड यू देयर इज, आप हरियाणा सिरसा से है आप? हाँ जी हाँ जी। सिरसा में जो डीजीपी का बिल्डिंग है, उसी में हर शुक्रवार, हर शनिवार, हर रविवार संगीता मैडम आती है। अगर आप हमारा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको चैट बॉक्स में संगीता नेहरा जी का नंबर डाल रहे हैं अभी। नीलम जी एक बार संगीता नेहरा जी का नंबर उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए एवरीवन। अभी आप उनका नंबर तुरंत लिख लीजिए। शी विल एक्सप्लेन यू अबाउट पिरामिड्स and meditation and everything once you meet her, and it will be very good for you, and you okay
लॉट्स ऑफ टाइम। चलो दोस्तों, अभी हम हमारा कटक के मास्टर से किसी से रेखा अग्रवाल से बात करना चाहते हैं हम। रेखा अग्रवाल को अनम्यूट करिए आप। कांता जी के पास प्रश्न नहीं है? सुन रहे हैं ना सभी का, आपको प्रश्न उत्तर दोनों ही दे रहे हो मैडम। चलो फिर किसी के पास। रेखा अग्रवाल, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अनम्यूट योरसेल्फ रेखा। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन था। मैं किचन में वर्क करते करते सुनी हूँ सारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कितने भी कुछ भी सुनने से, कुछ भी करने से, हर एक ज्ञान का प्रवचन जो भी सुनते हैं अपन, अपने आप को फिर अपने आप के साथ ही देने के लिए, अपने आप का आत्मा से जुड़ने के लिए, क्योंकि जितना सुनते हैं उतना हमको आंसर्स मिलने लगता है। और इसलिए हर बार पत्री सर बोलते हैं स्वाध्याय सज्जन संगत, स्वाध्याय और सज्जन संगत, ये दोनों के वजह से हम अपने आप के साथ बैठने का कोशिश कर पाते हैं। दूसरों का अनुभव सुनने से, दूसरों का मैसेज सुनने से, दूसरों का मैसेज पढ़ने से अपने को, अपने अंदर क्या हो रहा, अपने साथ क्या हो रहा, ध्यान करने से अनेक अनेक अनुभव होता है। मगर अपने को अनुभव, हम क्यों पत्री सर आते तो हम बोलते हैं सर ये मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को सर में ऐसा ऐसा हो रहा है, सर मेरे को बॉडी ऐसा ऐसा हो रहा है, सर मेरा आंखें पट रहा है, हम पूछने लगते हैं। मगर आज सुबह सुबह एक अच्छे से कहानी बताया सर ने, हर एक का प्रेम कहानी अलग है, दैट इज अ सेल्फ एक्सपीरियंस। लाइक दैट हर एक का कुंडलिनी एक्सपीरियंस अलग है दोस्तों, हर एक का कुंडलिनी जागरण अलग है। तो इसीलिए अपने को अपने आप के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जो एक्सपीरियंस मेरे साथ होता है वही एक्सपीरियंस नीलम से होना बोल के कोई जरूरत नहीं है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स। सभी लोग ध्यान करते हैं एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मेडिटेशन। कभी कुछ ध्यान करने से कोई कुछ, किसी को कुछ अनुभव नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी अपने अंदर होने लगता है वो अपने को जो नहीं दिखता है वो असत्य नहीं है। सब कुछ हो रहा है, सृष्टि पूरा चल रहा है, एक एनर्जी के द्वारा चल रहा है, एक शक्ति के द्वारा चल रहा है। हम सब बोलते हैं भगवान 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 बोलते हैं। भगवान क्या है? नेचर इज अ गॉड, प्रकृति ही भाग है, भगवान होता है। हम सब इसमें भाग लेते हैं। तो इसलिए हम सब बद्री सर ऑलवेज बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। ये हम सब नेचर के बच्चे हैं तो गॉड ही बनते हैं, और एक दूसरे के साथ दोस्ती करते तो मित्र बनते हैं, जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं मास्टर बनते हैं। तो दोस्तों ऐसे इतने कहते हुए फिर अपने आप के साथ आधा घंटा दोस्ती करने का कोशिश करते, क्योंकि किसी के अंदर भी प्रश्न नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर बार बार करना चाहिए, ध्यान ही करना चाहिए। कांता जी आप म्यूजिक चला सकते कि हम चलाएं म्यूजिक? आप ही चलाइए दीदी। हम चलाएं? ठीक है ठीक है, हम चलाएंगे दोस्तों। हम अभी कितना टाइम है कांता? 1 बजे संपन्न करना है दीदी। चलो चलो दोस्तों, अपने आप के साथ दोस्ती, अपने आप के साथ मस्ती, ना कोई सोच ना कोई विचार, बिल्कुल आंखें बंद, सांसों के साथ दोस्ती। हम मधुर संगीत चलाता है, उसके साथ में हम सब मिलके ध्यान करते हैं दोस्तों। ना कोई सोच ना कोई विचार, बिल्कुल आंखें बंद। No thoughts whatsoever. No thoughts whatsoever. For few seconds, complete silence में हम 5 मिनट ध्यान करते हैं। उसके बाद में हम मधुर संगीत के साथ ध्यान से जुड़ जाता है। 5 मिनट के लिए हम बिल्कुल कोई भी शब्द के बिना हम ध्यान करते हैं।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। सहज और सरल सांसों में डूब जाते हैं, ना कोई सोच, ना कोई विचार। हमें लक्ष्मी नारायण बनना है दोस्तों। हर बार सुनते हैं हम सब भगवान हैं। भगवान का मतलब है सेवा और ध्यान। सर्विस ओनली द गॉड माय डियर फ्रेंड्स। सेवा किस लिए करना चाहिए? किसी और के लिए नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपना खुद का आत्मा उन्नति के लिए सेवा करना चाहिए। हर बार इस शरीर में हम जन्म लेते हैं, अपना खुद का आत्मा का उद्धार के लिए आते हैं दोस्तों। खुद का आत्मा का एवोल्यूशन के लिए आते हैं दोस्तों। इसीलिए बार बार, हजार बार हमको ध्यान करना चाहिए दोस्तों, और ध्यान सिखाना चाहिए दोस्तों। ध्यान सेवा ही दैव का सेवा होता है दोस्तों। जो ध्यान सिखाता है, जो ध्यान करता है, ये सेवा करता है, यही भगवान का सेवा होता है दोस्तों। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। आखिरी 20 मिनट माय डियर फ्रेंड्स, आखिरी 20 मिनट। ना कोई सोच, ना कोई विचार। मधुर संगीत के साथ हम ध्यान में अपने आप के साथ डूब जाते हैं दोस्तों।
आखिरी 2 मिनट दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ दोस्ती, सरल और सहज सांसों के साथ दोस्ती। आखिरी 2 मिनट, आखिरी 2 मिनट दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ, सहज और सरल सांसों के साथ जुड़ जाइए। मन को शांति रखिए, तन को शांति रखिए। मन और तन तभी शुद्धि हो सकता है हम अपने आप के साथ दोस्ती करने से, अपने आप के साथ मित्रता करने से। सिर्फ ध्यान के द्वारा ही पॉसिबल है दोस्तों, ध्यान का द्वारा ही पॉसिबल है। हम भूल गए कि हम आत्मा है। हर बार अपने आप को ये चीज याद रखने के लिए ध्यान का बहुत जरूरत है दोस्तों। आखिरी 2 मिनट, last 1 minute my dear friends, last 1 minute. Just be with your normal, natural, easy, soft breath. No thoughts whatsoever, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना किसी का बेटा, ना किसी का माँ। हम कोई किसी का होता ही नहीं दोस्तों। सिर्फ ये सब अपने सोचों में है, अपने विचारों में है। सब कुछ शिवोहम है, सब कुछ शिवोहम है, सब कुछ शिवोहम है दोस्तों। आखिरी 1 मिनट, आखिरी 30 सेकंड दोस्तों। आखिरी 10 सेकंड दोस्तों, आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए एकदम प्यार से दोनों हाथों की उंगलियां निकालते हुए, दोनों हाथ अपने आंखें के ऊपर लगाते हुए 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0 माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे से अपने दोनों हाथ खोलिए, अपने आप का ध्यान के लिए तालियां बजाएं दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कांता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, बहुत सुंदर ध्यान, कितना डीप मेडिटेशन हुआ, खूब ऊर्जा आ रही थी। थैंक यू सो मच। और उमा रानी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें जो हम बचपन में जो पढ़े थे वर्ण और आश्रम के बारे में फिर से उसकी याद दिलाई और एक नए तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से उन्होंने बताया कि शूद्र का मतलब आध्यात्मिकता के तौर पर क्या है और वैश्य का, क्षत्रिय का और ब्राह्मण का मतलब वो हम जो एक जाति कास्ट ये कार्य के रूप में लेते हैं वो नहीं है। उसका मतलब मन, बुद्धि,
तन मन बुद्धि आत्मा के स्तर पर ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा उन्होंने जो समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारे वेद और उपनिषद के बारे में बताया। तो ओडिशा टीम आपके लिए एक जोरदार क्लैप करेगी और बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स सभी एक जोरदार क्लैप करेंगे मैडम के लिए। वो तो गुरुजी बताए सो ही कॉन्सेप्ट है। यस यस, सभी को गुरुजी ही बताते हैं, पर आपके द्वारा हमें, आपके द्वारा उतना ही गुरु का कॉन्सेप्ट है, आपके द्वारा हमें मिला। मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनकर, माइक बनकर गुरु की मन की वो उनसे मुंह से आए हुए वाक को आपके तक पहुंचाई, उतना ही मेरा। यस मैडम, वही तो सेवा है। माधवी मैडम क्या बोल रहे हैं बार बार, सेवा सेवा सेवा। गुरु जी भी वही बात बोलते हैं, सेवा 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 करो। तो यही सेवा है, जन जन तक ज्ञान को पहुंचाना। तो वही हमारे गुरु जो कर रहे हैं, हमें भी वही सिखा रहे हैं और हमें भी उसी रास्ते पे चलना है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी मैम धन्यवाद। आपको बार बार धन्यवाद। बहुत अच्छा काम हो रहा है उड़ीसा में, बहुत खुश है। फिर जो लोग उड़िया लैंग्वेज जानते